हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर लाइट हाउस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मिसेस डैलोवे से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डिफरेंट एग्जाम में पूछा जाता है, सब्जेक्टिव एग्जाम में। दैट इज हाउ सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ इज अ काउंटर पार्ट और डबल और पैरेलल फिगर टू क्लैरिसा डैलोवे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड इसके पहले मैंने आप लोगों से जो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था वो था मिसेस डैलोवे की मेजर थीम्स। तो इसमें हमने 1 बाय 1 पॉइंट सारे डिस्कस किए थे कि आपको आंसर कैसे लिखना है, या इसके अलावा इसमें मेन कैरेक्टर्स कौन है, इसकी समरी क्या है, इसका सिंबलिज्म जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने डिस्कस किया था। मिसेस डैलोवे के बारे में हमने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, कोटेशंस हैं, उनको भी डिस्कस किया था जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एंड स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था वर्जीनिया वुल्फ के बारे में, जिससे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वेरियस एग्जाम में। तो जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा है, एक बार उस लेक्चर को जरूर देख लें, ताकि आपको अगर आइडिया नहीं है मिसेस डैलोवे का प्लॉट के बारे में या सिंबलिज्म के बारे में तो आपको आइडिया हो जाए, और उसके अलावा आंसर राइटिंग का भी आपको आइडिया हो। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ इज अ डबल और पैरेलल फिगर टू क्लैरिसा डैलोवे डिस्कस। So I hope that all of you are ready with pen and paper. So let's see the answer. सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन आपको शॉर्ट लिखना है, मैंने थोड़ा सा लेंथी इसमें लिखा है। वर्जीनिया वुल्फ uses the character of Septimus Warren Smith as a psychological and thematic double to Clarissa Dalloway in Mrs. Dalloway. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ जो है वो साइकोलॉजिकल एंड थीमेटिक, थीम बेस्ड भी डबल या काउंटर पार्ट हम कह सकते हैं क्लैरिसा डैलोवे के। ओके, किसमें? मिसेस डैलोवे में। जब भी आप नॉवेल का नाम लिखेंगे आपको हमेशा अंडरलाइन करना है नॉवेल को, ठीक है, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे आपके नंबर बढ़ते हैं। ठीक है, दो दे नेवर मीट। अब देखिए ये दोनों स्टोरी पैरेलल लेवल पे चल रही थी। एक तरफ हम देख रहे थे मिसेस डैलोवे की स्टोरी, क्या वो अपने पास के बारे में सोच रही हैं, क्या उनका इंट्रोस्पेक्शन है प्रेजेंट के बारे में, क्या उनकी लाइफ है, क्या उनका लाइफ का देखने का तरीका है। और दूसरी तरफ स्टोरी चल रही थी सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ की। दोनों लोग कभी नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी दोनों की लाइफ को इंटर रिलेटेड दिखाया गया है, दोनों की लाइफ पैरेलल लेवल पे चलती है। ठीक है, दो दे नेवर मीट, यद्यपि वो कभी नहीं मिलते हैं, देयर इनर लाइफ, जो उनकी इनर लाइफ है वो रन करती है पैरेलल लेवल पे। ठीक है, allowing Beowulf to explore contrasting responses to life, death and society in post-war England. अब देखिए यहाँ पे वर्जीनिया वुल्फ दोनों कैरेक्टर के माध्यम से एक्सप्लोर कर रही हैं कि कैसे अलग अलग लोगों का रिस्पॉन्स क्या है, डिफरेंट रिस्पॉन्स, सेम सोसाइटी में, सेम पोस्ट वॉर सिचुएशन में, सेम पोस्ट वॉर इंग्लैंड में लाइफ, डेथ और सोसाइटी को लेके क्या अलग अलग पर्सपेक्टिव है, इसको दिखाया गया है। जैसे अगर हम मिसेस डैलोवे को देखें, क्लैरिसा डैलोवे को देखें, तो उनका लाइफ को लेके नजरिया है कि वो अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहती हैं, वो अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहती हैं, वो गैदरिंग को पसंद करती हैं, सोसाइटी में घुल मिल के रहना पसंद करती हैं। ठीक है, वो एक आइडियल वाइफ, आइडियल वुमेन की तरह बनती हैं। तो उनका ये एक रिस्पॉन्स है डेथ को लेके, उनका ये रिस्पॉन्स है कि वो डेथ को लेकर डरती हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम सेप्टिमस स्मिथ को देखें तो उनका जो पर्सपेक्टिव है दैट इज टोटली डिफरेंट। क्यों? क्योंकि आफ्टर पोस्ट वॉर जब उन्होंने डिसइल्यूजनमेंट महसूस किया, एक्सपीरियंस किया, तो अब उनका लाइफ को लेके नजरिया सेम नहीं है। अब उनको लगता है कि लंदन की जो लाइफ है दैट इज टोटली बेसलेस, मीनिंगलेस, और उन्हें अपनी लाइफ में मीनिंगलेस लगती है। उन्हें हर समय थ्रेटनिंग महसूस होता है कि ये सोसाइटी उनको सप्रेस कर रही है। ओके, और इसीलिए इस सोसाइटी के आगे वो सरेंडर नहीं करते हैं, और इसीलिए वो अपनी जो आप कह सकते हैं फियर है उसको काबू नहीं कर पाते हैं, और फिर वो सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है, through this doubling, Woolf deepens the novel's central concern with mental health, individuality and the meaning of existence. तो ये इस डबलिंग के माध्यम से वुल्फ डीपेन कर रही है नॉवेल का जो सेंट्रल कंसर्न है, दैट इज अबाउट मेंटल हेल्थ, इंडिविजुअलिटी एंड मीनिंग ऑफ एग्जिस्टेंस। तो वुल्फ इस नॉवेल में क्या दिखाती हैं कि लोगों की मेंटल हेल्थ क्या है, लोगों का इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव क्या है, इंडिविजुअलिटी क्या है, और एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है। ओके, बोथ क्लैरिसा एंड सेप्टिमस आर हाईली सेंसिटिव। देखिए दोनों क्लैरिसा एंड सेप्टिमस दोनों ही हाईली सेंसिटिव हैं और इंट्रोस्पेक्टिव भी हैं। दोनों इंट्रोस्पेक्शन करते हैं लाइफ को लेके, चीजों को लेके।
हु फील एलिनेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड देम, और ये दोनों ही एलिनेटेड महसूस करते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि क्लैरिसा हालांकि एक आइडियल वुमेन के रोल में बहुत फिट बैठती है, लेकिन फिर भी उन्हें इस भीड़ में भी कहीं ना कहीं एलिनेशन फील होता है, अकेलापन महसूस होता है, आइसोलेटेड महसूस होता है। ओके। क्लैरिसा अ सोसाइटी होस्टेस एंड पॉलिटिशियन वाइफ, क्लैरिसा जो कि एक सोसाइटी होस्टेस है और पॉलिटिशियन की वाइफ है। शी अपीयर्स आउटवर्डली सक्सेसफुल, ये बाहरी तौर पे तो बहुत सक्सेसफुल दिखती हैं, ठीक है, येट इनवर्डली, लेकिन अंदर से शी एक्सपीरियंसेस लोनलीनेस, फियर ऑफ डेथ एंड अ सेंस ऑफ इनविजिबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब आपको ऐड करने हैं अगर आपके आंसर, अगर आपका क्वेश्चन इस तरीके का पूछा जाता है, ठीक है, ये सारे आपके की पॉइंट्स हैं जो आपको अपने आंसर में ऐड ही करना है। तो क्लैरिसा जो कि एक सोसाइटी होस्टेस है, पॉलिटिशियन वाइफ है, वो सक्सेसफुल तो दिखती हैं। तो सक्सेस का पैमाना क्या है हमारी सोसाइटी में? सक्सेस का पैरामीटर ये है कि इंसान रिच होना चाहिए, एक प्रॉस्परस फैमिली से होना चाहिए, आउटवर्ड उसका अपीयरेंस अच्छा दिखे, राइट? यही सब तो है सक्सेस का मायने या पैमाना हमारी सोसाइटी में। लेकिन क्या वो सच में हैप्पी हैं? इनवर्डली वो एक्सपीरियंस करती है लोनलीनेस, फियर ऑफ डेथ एंड अ सेंस ऑफ इनविजिबिलिटी। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो लोगों के बीच है ही नहीं, इनविजिबल है, उनको कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही, उनको डेथ का फियर रहता है, उन्हें लोनलीनेस महसूस होती है। कोटेशन देखते हैं, शी हैड द ऑडेस्ट सेंस ऑफ बीइंग हरसेल्फ इनविजिबल। बहुत इंपॉर्टेंट, इसे आप नोट करेंगे और जब भी क्वेश्चन आए क्लैरिसा का, अगर कैरेक्टर स्केच आए या थीम वाइज भी क्वेश्चन आए, तो आपको इन लाइंस को ऐड करना है, ठीक है। तो वुल्फ कहती हैं कि उन्हें हमेशा ये ऑड से महसूस सेंस होता रहता है कि वो इनविजिबल है, मतलब उनका कोई मीनिंग ही नहीं है लोगों के बीच। सिमिलरली इसी तरह सेम सेप्टिमस जो कि शेल शॉक वॉर वेटरन है ना, ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर को महसूस कर रहे हैं, ठीक है, और ये भी डिस्कनेक्टेड महसूस करते हैं रियलिटी से, एंड ही इज अनेबल टू कम्युनिकेट हिज सफरिंग टू अदर, और वो भी अपनी सफरिंग्स को, अपनी फीलिंग्स को वो बता नहीं पा रहे, दूसरों से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉपरली कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ, द की डिफरेंस बिटवीन द टू, की डिफरेंस क्या है, हमें ये भी ध्यान रखना है। अभी हमने डिस्कस किया कि क्या सिमिलैरिटी है, देखिए अब हमें डिस्कस करना है डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस है उनके रिस्पॉन्स में, हाउ दे रिस्पॉन्ड टू देयर सेंसिटिविटी, ठीक है। क्लैरिसा चूजेस लाइफ, क्लैरिसा जो है वो इतनी सारे आप कह सकते हैं इतनी सारी ऑब्स्टेकल, या आप कह सकते हैं इतने सारे डिफरेंसेस के बावजूद, एलिनेटेड फीलिंग के बावजूद वो लाइफ को चूज करती हैं। उनकी लाइफ में बहुत लिमिटेशंस है कि उन्हें कैसे रोल में फिट बैठना है, लेकिन फिर भी वो लाइफ को चूज करती है। जबकि सेप्टिमस क्या चूज करते हैं? डेथ को एज एन ऑफ एक्ट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, विरोध के रूप में वो चूज कर रहे हैं डेथ को, क्योंकि वो इस सोसाइटी के ऑप्रेसिव माहौल में नहीं रह सकते। सेप्टिमस मेंटल इलनेस इज द डायरेक्ट रीजन ऑफ वॉर ट्रॉमा। तो हमने क्या देखा, सेप्टिमस की जो मेंटल इलनेस है वो, उसकी वजह क्या थी? वॉर ट्रॉमा। रिवीलिंग दैट साइकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय मॉडर्न वॉरफेयर। तो यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि जो मॉडर्न वॉरफेयर है उसका व्यक्ति की जिंदगी पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, और एवर लास्टिंग है वो, लॉन्ग लास्टिंग है वो प्रभाव जो साइकोलॉजी पे पड़ रहा है। जैसे हमने यहाँ पे देखा था इनके फ्रेंड्स इवॉन्स की, इनके आंखों के सामने डेथ हो जाती है और इनको हेलुसिनेशन होते रहते हैं, ठीक है। ही इज हॉन्टेड बाय विजन्स ऑफ हिज डेड फ्रेंड इवांस, इन्हें इन्हें ये हॉन्ट महसूस करते हैं, इन्हें विजन्स आते हैं अपने डेड फ्रेंड इवांस के, एंड ही फील्स ऑप्रेस्ड, और उन्हें ऑप्रेस्ड महसूस होता है बाय डॉक्टर लाइक सर विलियम ब्रैडशॉ हु रिप्रेजेंट ऑथोरिटेरियन कंट्रोल। तो ये विलियम ब्रैडशॉ जो कि इनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जब ये इनके सामने जाते हैं तो इन्हें बहुत ऑप्रेस महसूस होता है, क्योंकि इन्हें ऐसा महसूस होता है कि विलियम ब्रैडशॉ जो है वो अथॉरिटेटिव कंट्रोलिंग है काफी ज्यादा, ठीक है। So Septimus believed that suicide is his final assertion of freedom. तो उन्हें ऐसा महसूस होता है सेप्टिमस को लास्ट में कि सुसाइड ही उनके लिए एक फ्रीडम का एक विंडो है, ठीक है। यहाँ पे दिखाया भी गया था कि वो विंडो से कूद के सुसाइड कर लेते हैं, मतलब विंडो उनके लिए एक डोरवे बन जाती है फ्रीडम का। तो यहाँ पे आपको लाइन देखना है, डेथ वॉज एन अटेम्प्ट टू कम्युनिकेट, ठीक है, डेथ वॉज एन अटेम्प्ट टू कम्युनिकेट। जब भी आप कोटेशन लिखेंगे, मेरी ये सलाह है आपको कि आप कोटेशन हमेशा नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे तो साथ में लिखी है, पर कोटेशन आपको नेक्स्ट लाइन में लिखना है। और जैसे यहाँ पे फ्रीडम लिखा है, इसके बाद आप सपोज दैट आपने लाइन चेंज करी, तो आप यहाँ से स्टार्ट करिए, ठीक है, इस तरह।
आपको इस तरह क्लोज करना है, इन्वर्टेड कॉमा ओपन करना है, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना है। और अगर आपकी कोटेशन 2 लाइन में आ रही है तो आप सपोज दैट एक वर्ड जितनी जगह छोड़ के यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, और जब दूसरी लाइन पे आप लिखेंगे तो यहीं से आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड लाइन में आप कोई भी स्पेस नहीं छोड़ेंगे। आई होप आपको ये क्लियर है। क्लैरिसा ऑन द अदर डिमांड, क्लैरिसा क्या करती है, देखिए सेप्टिमस ने तो रेजिस्टेंस के तौर पे उन्होंने सुसाइड कर लिया। क्लैरिसा क्या करती है, शी सप्रेस हर डार्कर थॉट एंड फुलफिल्स हर सोशल लाइफ। वो अपने डार्कर थॉट्स को सप्रेस करती हैं और वो अपनी सोशल लाइफ को फुलफिल करती हैं, सोशल रोल को फुलफिल करती हैं। येट, लेकिन, येट मतलब हालांकि क्या होता है, when she hears of Septimus suicide during the party, जब वो सुसाइड के बारे में सुनती है, सर विलियम ब्रैडशॉ डॉक्टर जो थे और उनकी जो वाइफ थी, जब उन्होंने सेप्टिमस के सुसाइड के बारे में बताया, शी फील्स अ डीप इमोशनल कनेक्शन विद हिम। उन्हें कहीं ना कहीं एक डीप इमोशनल कनेक्शन महसूस होता है, हालांकि वो कभी मिली नहीं है उससे। शी रिकॉग्नाइजेज हिज डेथ एज अ करेजियस रिफ्यूजल टू सबमिट टू सोसाइटल क्रुएल्टी। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि जो उनकी डेथ है, सेप्टिमस की जो डेथ है, इट इज एन एक्ट एज अ करेजियस रिफ्यूजल। ये एक रेजिस्टेंस है, रिफ्यूजल है, किसके लिए, टू सोसाइटल क्रुएलिटी। वो सबमिट नहीं कर सकते अपने आप को सोसाइटल क्रुएलिटी के आगे, ऑप्रेसिव सोसाइटी के आगे। इन दिस मोमेंट, इस मोमेंट में क्लैरिसा कन्फ्रंट्स हिज ओन फियर ऑफ डेथ। और इसी मोमेंट में जब वो इस बारे में सोच रही हैं, वो खुद अपने डर से सामना करती हैं, उनका जो फियर ऑफ डेथ है उसको वो कन्फ्रंट करती हैं, उससे सामना करती हैं, एंड गेन्स रिन्यूड अफर्मेशन ऑफ लाइफ। और फिर वो उन्हें महसूस होता है कि उनकी क्या सोच है अपनी लाइफ के लिए, दैट शी इज ऑलवेज अफर्मिंग लाइफ। ओके, वुल्फ राइट शी फेल्ट दैट ही हैड डन इट, थ्रोन इट अवे। तो वुल्फ लिखती हैं कि शी फेल्ट, शी यहाँ पे कौन है, क्लैरिसा। कौन है, क्लैरिसा। क्लैरिसा फेल्ट ग्लैड दैट ही हैड डन इट, ही यहाँ पे सेप्टिमस है, थ्रोन इट अवे, कि सेप्टिमस ने कर दिया और उन्होंने जिस ऑपरेसिव जो सोसाइटल जो कंट्रोल है उसे थ्रो कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे सेप्टिमस क्या दिखाते हैं, सेप्टिमस वो दिखाते हैं, सेप्टिमस का कैरेक्टर वो है जो क्लैरिसा बनना तो चाहती पर वो बन नहीं पाती हैं, ठीक है। 10, ये देखिए अब ये कंक्लूजन आ गया, ठीक है। कंक्लूजन यहाँ पे आप चाहें तो इस कंक्लूजन को लिख सकते हैं, आप चाहें तो इस कंक्लूजन को लिख सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो, ठीक है। 10 सेप्टिमस एम्बॉडीज व्हाट क्लैरिसा माइट हैव बिकम हैड शी नॉट चोजन कंप्रोमाइज एंड सर्वाइवल, ठीक है। यहाँ पे आपको कॉमा लिखना है, कॉमा रह गया है। तो इस तरीके से सेप्टिमस एम्बॉडी करते हैं व्हाट क्लैरिसा माइट हैव बिकम, जो क्लैरिसा बन सकती थी, सेप्टिमस उसे ही एम्बॉडी करते हैं। अगर देखिए यहाँ पे लिखा है हैड मतलब ये कंडीशनल हो गया, अगर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज चूज नहीं किया था, अगर उन्होंने सर्वाइवल चूज नहीं किया होता, तो जो सेप्टिमस कर सकते थे, हो सकता है क्लैरिसा भी वो कर सकती। ही वॉइसेस द पेन एंड रिबेलियन, सेप्टिमस यहाँ पे क्लैरिसा के उस पेन एंड रिबेलियन को दिखा रहे, उस विद्रोह को दिखा रहे हैं, दैट क्लैरिसा कीप्स हिडन, जो क्लैरिसा हमेशा अपने अंदर छुपा के रखती हैं। दो दिस पैरेलल स्ट्रक्चर, हालांकि इस पैरेलल स्ट्रक्चर के माध्यम से, थ्रू दिस पैरेलल स्ट्रक्चर मतलब इस पैरेलल स्ट्रक्चर के माध्यम से, वुल्फ क्रिटिसाइजेस सोसाइटी, वुल्फ क्रिटिसाइज करती है सोसाइटी को, दैट सेलिब्रेट सरफेस ऑर्डर, जो क्या सोसाइटी सेलिब्रेट करती है, सरफेस ऑर्डर को, ठीक है, जो ऊपरी तौर से जो दिखावा है उसको और उस ऑर्डर को, उस मैनेजमेंट को सेलिब्रेट करती है, जबकि वो इंडिविजुअल सेंसिटिविटी को क्रश कर रही है। यहाँ पे सोसाइटी सरफेस ऑर्डर को तो सेलिब्रेट करती है, बट इंडिविजुअल सेंसिबिलिटी को क्रश करती है। So in conclusion, Septimus and Clarissa function as two sides of the same consciousness. Conclusion में क्या कहा जा सकता है कि Septimus and Clarissa function as two sides of the same consciousness, one moving toward death and the other to moving toward life. तो यहाँ पे death जो है वो Septimus हो गए and life हो गई Clarissa. Their doubling is central to Wolf modernist vision. इनका जो doubling है वो क्या है, वुल्फ का जो मॉडर्निस्ट विजन है उसका की पॉइंट है, मेकिंग मिसेस डैलोवे अ प्रोफाउंड एक्सप्लोरेशन ऑफ द फ्रेजाइल ह्यूमन साइकी। इस तरीके से जो वर्जीनिया वुल्फ ने इस नॉवेल में डबलिंग की जो टेक्निक जो दिखाई है, उसके माध्यम से इन्होंने अपना मॉडर्निस्ट विजन दिखाया है, और मिसेस डैलोवे इस तरीके से फ्रेजाइल ह्यूमन साइकी का एक प्रोफाउंड एक्सप्लोरेशन बन जाता है, एक परफेक्ट एग्जाम्पल बन जाता है। ओके,
तो आई होप कि आपको ये आंसर समझ में आया है और आपको कैसे आंसर लिखना है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आपसे मिसेस डैलोवे से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इस 2 आंसर के माध्यम से आप आंसर फ्रेम कर सकते हैं। तो इसमें मैंने सभी पॉइंट्स को इंक्लूड करने की कोशिश करी है। अब हम कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। जैसे अगर इन केस क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे लिखना है। जैसे एक क्वेश्चन है, क्लैरिसा डैलोवे इज द ट्रू सेंटर ऑफ द नॉवेल। सपोज दैट एक क्लैरिसा पे क्वेश्चन बनता है, या क्लैरिसा एज अ सेंट्रल कॉन्शियसनेस। तो आपको कैसे लिखना है? सबसे पहले आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। क्लैरिसा का थॉट कैसे डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर को लिंक करता है। जैसे कि वो बर्टन की मेमोरी याद करती हैं, सैली, पीटर, इन सब की मेमोरी याद करती हैं, अपने यूथ को याद करती हैं। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था प्रपोजल पीटर का, उसको याद करती हैं। तो ये सब आपको याद रखना है। पार्टी एज अ यूनिफाइंग डिवाइस, पार्टी में सभी कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। सोशल गैदरिंग, उनको एक काइंड ऑफ आइसोलेशन से एक आ, मतलब आइसोलेशन से फ्री होने का उनका एक तरीका है, हालांकि वो फ्री नहीं हो पाती हैं। कंट्रास्ट बिटवीन आउटर सोशल रोल एंड इनर लोनलीनेस, तो ये आपको क्लैरिसा के कैरेक्टर में दिखाना है। ठीक है, जैसे कोट यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट है क्लैरिसा से रिलेटेड, शी फेल्ट वेरी यंग एट द सेम टाइम अनस्पीकेबली एज्ड। ठीक है, तो ये आप क्लैरिसा के कैरेक्टर में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बनता है, वैसे उम्मीद कम है लेकिन इन केस बनता है, जैसे सेप्टिमस वॉरेन का तो मैंने डिस्कस कर ही लिया आपके साथ। ये सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ का कैरेक्टर स्केच आई थिंक ना बने, क्योंकि जब भी क्वेश्चन बनता है तो कोशिश की जाती एग्जामिनर के द्वारा कि सारे पॉइंट्स को कवर करता हुआ क्वेश्चन बने। जैसे थीम को ले लिया जाए, सिम्बोलिज्म को ले लिया जाए, या एज अ मॉडर्निस्ट एग्जाम्पल, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, इसको मैंने डिस्कस भी किया है। आपको सेप्टिमस को एज अ पैरेलल और डबल डिस्कस करना है क्लैरिसा का। ठीक है, तो आप हमने डिस्कस किया था कि बोथ आर सेंसिटिव एंड इंट्रोस्पेक्टिव। Clarissa chooses life, Septimus chooses death. Septimus voices what Clarissa suppresses and his suicide gives Clarissa a deeper understanding of life. तो ये हमने सारे ही डिस्कस किए थे पॉइंट्स। यहाँ पे एक कोट है, डेथ वॉज एन अटेम्प्ट टू कम्युनिकेट। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ टाइम। ट्रीटमेंट ऑफ टाइम, तो यहाँ पे वर्जीनिया वुल्फ कैसे डिस्कस कर रही हैं टाइम को। तो पहला तो आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में, सिंगल डे का स्ट्रक्चर है, लंदन की कहानी है, बिग बेन वर्सेस इनर टाइम। तो बिग बेन यहाँ पे एक बहुत बड़ा सिंबल है, साइकोलॉजिकल टाइम को भी दिखाया गया है। ठीक है, तो बिग बेन के माध्यम से जब भी क्लॉक जब भी मतलब एक आवर बेल होती है, तो वहां पे दिखाया जाता है कि कैसे टू थिंग्स इंटरसेक्ट हो रही हैं। ठीक है, तो ये दिखाया गया है। और साइकोलॉजिकल नैरेटिव और जो बायोलॉजिकल जो क्लॉक है उसको दिखाया गया यहाँ पे। मेमोरी कोलेप्सिस पास्ट एंड प्रेजेंट, तो ये भी दिखाया गया है कि लीनियर स्ट्रक्चर में चीजें नहीं चल रही, कभी पास्ट के दिखाया जा रहा है, कभी प्रेजेंट दिखाया जा रहा है। ठीक है, इसमें कोटेशन है, द लीडन सर्किल्स डिजॉल्व इन द एयर, तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक, तो ये देखिए आपसे शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन बन सकते हैं, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। ठीक है, या डिस्कस मिसेस डैलोवे एज ए स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। तो इसके लिए आपको देखिए क्या क्या चीजें याद रखनी है। नो ट्रेडिशनल प्लॉट, इंटीरियर मोनोलॉग, शिफ्टिंग पर्सपेक्टिव, फोकस ऑन मेंटल लाइफ, इन चारों पॉइंट्स को आपको डिस्कस करना है। ये आंसर भी मैं आपके लिए एक जरूर प्रोवाइड करूंगी, क्योंकि ये क्वेश्चन बनने के भी चांसेस हैं। ठीक है, इसमें ये आपको कोटेशन याद करनी है। ये इसका मैंने जो कोटेशन पूरी लाइन थी वो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस की, तो आप वो देखिएगा। लाइफ इज ए ल्यूमिनस हेलो, बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है। और यहाँ पे ये नॉन लिनियर स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ को दिखा रहा है, कैसे शिफ्टिंग पर्सपेक्टिव उसको भी दिखा रहा है। थीम ऑफ मेंटल इलनेस एंड वॉर, ये यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। या हाउ डज वुल्फ प्रेजेंट द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ वॉर, तो मेंटल इलनेस एंड वॉर में आपको हमेशा सेप्टिमस स्मिथ का कैरेक्टर याद रखना है। इसमें क्लैरिसा का आप उतना नहीं देख पाएंगे, पर सेप्टिमस का मेजर यहाँ पे रोल दिखेगा। सो सेप्टिमस एज शेल शॉक्ड वेटरन, हेलुसिनेशन एंड ट्रॉमा, क्रिटिसिज्म ऑफ डॉक्टर, वॉर्स, इनविजिबल डैमेज, ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अभी हमने जो जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उसमें आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिले हैं। कोटेशन इसके इंपॉर्टेंट है, ही हैज बीन डेड एंड येट अलाउड टू लिव। ठीक है, अंदर से तो वो डेड हो चुके थे, उनकी आत्मा डेड हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उन्हें जीना पड़ रहा था। ठीक है, फेमिनिज्म इन मिसेस डैलोवे, तो वर्जीनिया वुल्फ के जो भी नॉवेल्स हैं ज्यादातर में आपको फेमिनिज्म देखने को मिलता है। एग्जामिन द फेमिनिस्ट कॉन्सर्न इन मिसेस डैलोवे, तो जैसे फेमिनिज्म में हमको क्या दिख सकता है कि क्लैरिसा का रोल कितना ज्यादा लिमिटेड था। उनका एक सोशल रोल है कि उन्हें एक होस्टेस बनना है,
और उन्हें एक आइडियल वाइफ के किरदार में दिखाया गया है। तो वुमेन कन्फाइंड टू मैरिज, क्लैरिसाज लॉस्ट इंडिपेंडेंस, सैली सेटन एज अ सिंबल ऑफ फ्रीडम, पैट्रियार्कल अथॉरिटी। ये सारे पॉइंट्स आपको अपने ध्यान में रखने हैं, ठीक है। जैसे ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करके रखिएगा। शी हैड द ऑडेस्ट सेंस ऑफ बीइंग हरसेल्फ इनविजिबल, ठीक है। क्लैरिसा के बारे में जब भी क्वेश्चन बनेगा आपको इस कोटेशन को ऐड करना है। सिंबलिज्म इन मिसेस डैलोवे, तो सिंबलिज्म इंपॉर्टेंट है, या यूज ऑफ सिंबलिज्म। तो सिंबलिज्म मैंने लास्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस किया है। बिग बेन टाइम एंड अथॉरिटी को दिखा रहा है, पार्टी सोशल हार्मनी एंड आइसोलेशन को दिखा रहा है, फ्लावर्स फ्लावर्स किस चीज को दिखाते हैं, ब्यूटी एंड मोर्टेलिटी को, ठीक है। और ओपन विंडोज किस चीज का सिंबल है, फ्रीडम का, ठीक है। चारों पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी आपके साथ लास्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस किए हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ द एंडिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कमेंट ऑन द एंडिंग ऑफ मिसेस डैलोवे, हिंट्स देखिए। क्लैरिसा's response to Septimus' death, affirmation of life, party continues inner transformation, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। जैसे क्लैरिसा ने शुरुआत में तो सेप्टिमस स्मिथ की डेथ पे जो रिस्पॉन्स किया, डीप उन्होंने डेथ दिखाया, डीप उन्होंने ग्रीफ दिखाया उनकी डेथ पे। फिर उसके बाद वो दोबारा से अपनी लाइफ को अफर्म करती हैं, ठीक है, और वो पार्टी में चली जाती हैं। तो इससे क्या दिखता है कि हालांकि देर आर सो मेनी इंसिडेंट्स आफ्टर पोस्ट वर्ल्ड वॉर, लेकिन फिर भी लोगों की लाइफ कंटिन्यू हो रही है, लोग जी रहे हैं, है ना, लोग अपनी लाइफ को नहीं छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे दो तरीके के पर्सपेक्टिव दिखाए गए हैं आपको। इनर ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखाया गया है, ठीक है। और कोटेशन यहाँ पे है, शी मस्ट गो बैक टू देम, कि उन्हें उसे तो जाना ही पड़ेगा, ठीक है, या जाना ही पड़ा, उसे जाना ही चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, एंड आई होप कि आपके लिए क्वेश्चन आंसर सीरीज काफी हेल्पफुल हो रही है। तो आप मुझे जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और अगर आपको लगता है कि ये सीरीज ऐसे ही चलती रहनी चाहिए तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, ठीक है। सो थैंक यू, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर।